सुंदर प्रस्तुति। अरे राम राम से तो कर लो। मैं बावटा आदर्श विद्या मंदिरी हाथी कक्षा पटू। मैं आज धने नई पीढ़ी में जगह बदलाव आया है। बंग बारे में 4 लाइना बताना चाहूँ। यदि घनी थोड़ी वे तो मन माफ कर दो। कंप्यूटर रो आया जमाना, कलम चलानी भूल गया, धोती पगड़ी पग भूल गया, मुच्छा ऊपर ताव भूल गया, शहर आयर गांव भूल गया, बड्डे रारा नाव भूल गया, हिलो कहे हाथ मिलावे रामा सामा भूल गया, गदा राग में गावण लग गया, सारे गामा भूल गया, बोतल लानी याद रहेगी, दाना लाना भूल गया, होटला रो चस्को लग गयो, घर का खाना भूल गया, बे टिचकारा भूल गई, ए कंकारा भूल गया, लुगाया मत रोब जमाना, मरद बेचारा भूल गया, जवानी रे जोश मायना, बूढ़े बहना भूल गया, संस्कृति ने भूल गया, खुद की भाषा भूल गया, हम दो हमारे 2 माँ बापा ने भूल गया, लोक गीतारी रागा भूल गया, खेल तमाशा भूल गया, बिना मतलब री बात करनी रिश्ता नाता भूल गया, गाय बेचन गिंडक लियावे खुद की जता भूल गया, घर आया ने करे वेलकम खम्मा खम्मा भूल गया, भजन मंडलिया भाड़ारी जागण जम्मा भूल गया, कान कायदा भूल गया, लाल शर्म ने भूल गया, खान पान पैरान भूलिया, नेम धर्म ने भूल गया, गर्री खेती भूल गया, गर्रा जीना भूल गया, नुआ नुआ शौक पालकर सुख सु जीना भूल गया। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भैया भाभी। ये शहीदों की माता कहे, जो बहता है सीमाओं पे उस लहू की कहानी कहे, जग घूमे ऐसा झंडा ना कोई, जग घूमे ऐसा झंडा न कोई, आए मंदिरों की घंटी कहे, आए खुदा की अजान कहे, कहे खालसा की अरदा से, आए देश की कहानी कहे, इसके लिए जीना मरना, जग घूमे ऐसा झंडा न कोई, जग घूमे ऐसा झंडा न कोई, जग घूमे ऐसा झंडा न कोई, जग घूमे ऐसा झंडा न कोई। सरहदों पे फौजियों के हाथों पे है छाया तू, बादलों के सिर माथे पे सदा लहराया तू, वीरों का जुनून भी है, धरती की शान है, एकता की जंजीरों में कैसे है संभाले तू, कहीं आग जैसा जलता है बन गंगा का पानी, कहीं कभी नन्हे मुन्ने बच्चों ने यूं ही अपनी जुबानी कही, इसके लिए जीना मरना, जग घूमे ऐसा झंडा न कोई, जग घूमे ऐसा झंडा न कोई।
दिलाता तू, आजादी को खोना देना याद है दिलाता तू। शांति का शांति का प्रतीक भी है, एकता की ढाल है। दुश्मनों के अरमानों को सीने से निकाले तू। कहीं पर्वतों सा अड़ता है बन बरखा का पानी, कहीं कभी कश्मीरी वादियों ने तेरी अमर कहानी कही। इसके लिए जीना मरना जग घूमिया ऐसा झंडा न कोई, जग घूमिया ऐसा झंडा न कोई, जग घूमिया ऐसा झंडा न कोई, जग घूमिया ऐसा झंडा न कोई। नमन और मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, काफ़ी टाइम से पब्लिक स्पीकिंग की आदत रही नहीं है, मंच की आदत नहीं है, तो नीचे बोलना ज़्यादा ठीक रहेगा कि वो जो दो चार शब्द या मेरी जो भावनाएं मैं व्यक्त करना चाहता हूँ वो बोल सकूँ। तो मैं 3 साल 6th, 7th और 8th पावटा आदर्श विद्या मंदिर का छात्र रहा। उसके बाद में 2 साल नवीन आदर्श विद्या मंदिर में अध्ययन किया और कला विषय में मेरी रुचि थी तो आर्ट्स लिया। और उसकी 12वीं के पश्चात उस समय की नंबर 1 कॉलेज है सेंट स्टीफेंस कॉलेज दिल्ली, वहाँ मेरा एडमिशन हो गया। तो यहाँ पर काफ़ी समय से आदर्श विद्या मंदिर और मिशनरी स्कूल्स की एक चर्चा आप श्रीमान भैया जी कर रहे थे। तो मैं बताना चाहता हूँ कि जो मेरी कॉलेज थी वो एक मिशनरी कॉलेज थी जो इंग्लैंड के कैम्ब्रिज मिशन से एफिलिएटेड थी, जहाँ पर लगभग 50-60% कोटा क्रिश्चियंस के लिए रिजर्व होता था। तो मैं निवेदन करना चाहता हूँ सर कि जो आदर्श विद्या मंदिर ने हमें एक जो राष्ट्र गौरव, राष्ट्रीय संस्कृति के एक वैचारिक दृष्टिकोण और विचारधारा का जो बीज हमें प्रज्वलित किया था, तो शायद उस 1100 या 1200 विद्यार्थियों की एक कॉलेज में हम इस विचारधारा के लगभग 10-11 लोग ही होंगे, लेकिन कभी भी किसी इस संबंध में किसी विषय पर कोई डिबेट या डिस्कशन हुआ तो हम 10-11 लोग कभी भी इस मामले में कमज़ोर कमतर नहीं पड़े। तो ये मैं आपको आशान्वित करना चाहता हूँ। और विद्यालय में पढ़ते समय जो गीत के कंपटीशन वगैरह होते थे तो उस समय भाग लेते थे। रामेश्वर जी गौड़ हमारे मेंटर होते थे उस समय, याद है मुझे। तो उस समय का गीत मैं 2-3 दिन से सोच रहा था कि जाएंगे तो ज़रूर मैं गा के सुनाऊँगा वहाँ पर, ताकि मेरे कॉलेज का स्कूल के टाइम की वो यादें वापस स्मृतियों को मैं वापस प्रज्वलित कर सकूं। तो सादर प्रस्तुत है। केसरी बाना सजाए वीर का श्रृंगार कर, ले चले हम राष्ट्र नौका को भंवर से पार कर। केसरी बाना सजाए है भरा मन में तपस्वी मुनिवरों का त्याग है, और हृदयों में हमारे वीरता की आग है। हाथ है उद्योग में रत राष्ट्र सेवा धार कर, ले चले हम राष्ट्र नौका को भंवर से पार कर। केसरी बाना सजाए वीर का श्रृंगार कर, ले चले हम राष्ट्र नौका को भंवर से पार कर। धन्यवाद। एक ही मुझे इसका पहरा याद था तो क्षमा याचना करता हूँ। एक बार सभी विद्यार्थियों से, ये पूर्व विद्यार्थी, वकील साहब, ये कार्यक्रम अभी नहीं चाहिए, ये अभी नहीं ठीक लगेगा, क्योंकि आप सभी को पता है कि आदर्श विद्या मंदिर के कार्यक्रम की एक मर्यादा, हार्दिक इच्छा थी हमारे सब आचार्य आने चाहिए, उनका मान सम्मान होना चाहिए। तो अब मान सम्मान आप जगह पे बैठ के विधिवत रूप से ढंग से करेंगे तब होगा। ज्ञान के सागर है, इनसे ही
विद्या मंदिर है। गुरु में संसार समाया, उनका आशीष पाया, प्रभु ने खुद से भी ऊंचा गुरुवर का स्थान बताया। ये गुरुवर तो ज्ञान के सागर है, इनसे ही विद्या मंदिर है। सर्वप्रथम मैं बुलाना चाहूँगा श्रीमान पूनम चंद जी सुधार, आप पधारें और आपका मान सम्मान करने के लिए मैं बुलाना चाहूँगा विशाल जी सोलंकी, आप पधारें, मंच पे पधारें। भाई साहब, जो प्रारंभिक स्तर था विद्यालय का, उस समय के यहाँ के आचार्य, और उसके कारण और भी बहुत सारे भैयाओं का लेख सुंदर हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जी माथुर। और अब मैं बुलाना चाहूँगा सुरेंद्र जी सांकला। सुरेंद्र जी सांकला, सुरेंद्र जी पीटीआई अभी भी लगे हुए और अपने यहाँ पर भी शारीरिक शिक्षा। भैया जी एक मिनट। दुर्ग सिंह जी भाई साहब, दुर्ग सिंह जी पवार हो गए हैं, श्रीमान दुर्ग सिंह जी। अनिल जी माथुर, भैया जी देखो। अनिल जी माथुर पधारे। साथ थोड़ा यूं घुमाओ। अरे भाई यस प्लीज। सज्जन सिंह जी भाटी पधारे। बिल्कुल मैम इसको सीधा करो। आइदान सिंह जी, आइदान सिंह जी बहुत बहुत धन्यवाद आइदान सिंह जी का और रामचंद्र जी का। और अब आपके समक्ष आ रहे हैं जबर सिंह जी राठौड़। जबर सिंह जी बहुत बहुत धन्यवाद। दिनेश जी पारिक, पूर्व आचार्य दिनेश जी पारिक, और आपका मान सम्मान करेंगे जय किशन जी राणेजा। भाई साहब यस प्लीज। भेराराम जी नहीं है, वर्तमान में प्रधानाचार्य, वर्तमान में प्रधानाचार्य बाली सिंह जी राठौड़। अनिला जी अवस्थी, थोड़ा पास में है। दीदी अनिला जी अवस्थी। अनिला जी अवस्थी, मैम मैडम मैडम कॉलेज लेक्चरर हैं प्रशांत जी बागमार। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे विद्या भारती के जोधपुर प्रांत के प्रांत सचिव श्रीमान महेंद्र जी दवे, वीरेंद्र जी भाई साहब जो हम सबके प्रेरणा स्रोत हैं, डॉक्टर साहब प्रवीण जी चोपड़ा जो आप सबके प्रतिनिधि के रूप में आज अतिथि के रूप में हैं, स्थानीय समिति के अध्यक्ष वैष्णव जी, हमारे प्रबंध समिति के सचिव मिश्रीलाल जी और सभी इस विद्या मंदिर के पूर्व विद्यार्थी भैया बहन,
पूर्व विद्यार्थियों का कोई भी सम्मेलन होता है, उस सम्मेलन में सबसे बुरा भाषण ही लगता है और भाषण देने वाला व्यक्ति सबसे बुरा लगता है। लेकिन चूंकि आदेश हुआ है तो कुछ बात आपके समक्ष रखूंगा। ध्यान से सुनते रहेंगे तो जल्दी से बात खत्म करूंगा, नहीं सुनते रहेंगे तो माइक मेरे हाथ में है। मैंने तो 6-6, 8-8 घंटे भी लेक्चर दिए हैं। तो भोजन और आपके बीच में अभी मुख्य बाधा अगर कोई है तो मैं ही हूं। विद्या मंदिर जब प्रारंभ हुआ उस समय भी देश भर में कई सारे विद्यालय थे और आज भी कई सारे विद्यालय हैं। हम सभी विद्या भारती विद्यालय के पूर्व विद्यार्थियों को यह चिंतन करने की आवश्यकता है कि विद्या भारती के विद्यालय का उद्देश्य क्या है। 1952 में गोरखपुर में 5 रुपए के किराए के भवन में विद्या मंदिर जो प्रारंभ हुआ, जो उस समय बीजारोपण हुआ, आज पूरे देश भर में अनौपचारिक और औपचारिक विद्यालय मिला के लगभग 25,000 विद्यालय हैं। और अगर जानेंगे कि विद्या भारती के विद्यालय क्यों प्रारंभ हुए, तो आपको पता है केवल शिक्षा देने के लिए नहीं हुए, धन कमाने के लिए भी नहीं हुए, विद्यालयों की संख्या में विद्यालय बढ़ाने के लिए भी नहीं हुए। तो अगर और गहराई से जाएं तो हमें पता चलेगा, अगर आपने विद्या मंदिर में जो हमारे उद्देश्य, विद्या भारती का लक्ष्य, ऐसे विद्या भारती का लक्ष्य आपके पढ़ने में आया, उस विद्या भारती के लक्ष्य में अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो उसका भाव ही है कि इस प्रकार की एक मिनट थोड़ा सा, इस प्रकार की राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली का विकास करना। किस प्रकार की राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली का विकास करना? तो उससे ऐसे नौजवान तैयार हो जाए जो हिंदुत्वनिष्ठ हो और राष्ट्रभक्ति की प्रेरणा से ओतप्रोत हो, जो स्वयं का भी विकास कर सके और झुग्गी झोपड़ी, गिरिकंदराओं, झोपड़ियों में रहने वाले जो हमारे समाज का अंतिम व्यक्ति है, उनका भी विकास कर सके। आपने गौर किया, इसमें लिखा है राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली का विकास, निरंतर विकास, केवल निर्माण नहीं। और हम सबके लिए बड़ा गौरव का विषय है। पूरे विद्या भारती का लक्ष्य जो है पूरे भारत में एक ही है। हर विद्या मंदिर में विद्या भारती का लक्ष्य लगा रहता है। पंच प्राण विकास जो हम कहते हैं, शारीरिक, प्राणिक, मानसिक, आध्यात्मिक इत्यादि, तो सारे विकास हो, खुद का विकास हो। खुद का विकास ही हो तो केवल उतना ही पर्याप्त नहीं, तो समाज का भी विकास करे। तो ये विद्या भारती के लक्ष्य जो बना था, लिखा गया था, वो हमारे जोधपुर में लाल सागर आदर्श विद्या मंदिर में विद्या भारती की एक साधारण सभा की जो बैठक थी, तो उस समय यहाँ पर लिखा गया। तो सोचो, पूरे भारतवर्ष में विद्या भारती का जो लक्ष्य हर विद्या मंदिर में लगा हुआ है, वो जिस बैठक में उस लक्ष्य को फाइनलाइज किया गया, वो बैठक जोधपुर में हुई। तो हमारे जोधपुर के कम से कम विद्या मंदिरों का ये एक नैतिक दायित्व बनता है कि विद्या भारती के लक्ष्य को आगे बढ़ाने के लिए, लक्ष्य को हासिल करने के अंदर हम यहाँ के विद्या मंदिर विशेष रूप से जुटे। किसी भी विद्या मंदिर, कोई भी शैक्षणिक संस्थान जो है, उसका मूल्यांकन होता है उसके पूर्व विद्यार्थियों के आधार पर। उसके पूर्व विद्यार्थी कैसे हैं, क्योंकि विद्यालय में पढ़ते हुए तो सब बच्चे एक जैसे होते हैं, और पूर्व विद्यार्थी कोई डॉक्टर होगा, कोई इंजीनियर होगा, कोई प्रशासनिक अधिकारी होगा, कोई ऑटो चलाने वाला भी होगा, कोई मजदूर भी होगा, कोई सफाई करने वाला भी होगा। लेकिन वो पूर्व विद्यार्थी जो अपना काम कर रहा है, उस काम करने में आदर्श विद्या मंदिर के संस्कार झलकते हैं क्या? अभी हनुमान सिंह जी ने बताया, वकील साहब ने, के पास में प्रलोभन आए, लेकिन उन्होंने प्रलोभनों को अस्वीकार कर दिया। नहीं तो
विद्या मंदिर में पढ़े कहीं और पढ़े, दोनों में कोई विशेष अंतर नहीं रह जाता। तो विद्या भारती के जो विद्यार्थी हैं, जो पूर्व विद्यार्थी हैं, और विद्या भारती के विद्यालय जिस लिए चल रहे हैं, उसके अनुसार पूर्व विद्यार्थियों से कुल चतुर्विध पुरुषार्थ की अपेक्षा है। 4 तरह के काम वो करे। सबसे पहले हम सभी पूर्व विद्यार्थी हैं, मैं भी विद्या मंदिर का पूर्व विद्यार्थी, पूर्व छात्र और अभी समिति में कार्यकर्ता भी हूं। बड़ा गौरव लगता है। कोई ना कोई काम मैं भी कर रहा हूं, आप भी कर रहे हैं, सभी कोई ना कोई काम कर रहे हैं। तो पहली अपेक्षा, पहला पुरुषार्थ, जो कार्य हम कर रहे हैं उस कार्य को उत्कृष्टता के साथ करें, उस कार्य को प्रामाणिकता के साथ करें। ये पहली अपेक्षा विद्या भारती के पूर्व विद्यार्थियों से रहती है। कार्य कोई भी हो, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, उनका बेटा छात्रावास में पढ़ता है, हॉस्टल में, उनको पत्र लिख के कहते हैं कि गणित अच्छे से पढ़ना। मैंने भी गणित बहुत अच्छे से पढ़ी है और गणित के कारण तुम्हारा बहुत अच्छे से विकास होगा। वापस से पुत्र ने पत्र लिख के कहा कि आपने गणित पढ़ी लेकिन मेरा गणित पढ़ने में मन नहीं लगता है और मुझे आगे बढ़कर इंजीनियर वगैरह नहीं बनना है। मेरी तो रुचि जो है वो जूते सिलने में है और जूते बनाऊंगा मैं। तिलक जी परेशान नहीं हुए। तिलक जी ने वापस पत्र लिख के कहा कि कोई बात नहीं, तुम जूते बनाना चाहते हो, जूते सिलने का काम करना चाहते हो, तो जूते सिलने का काम भी करो, तो वैसा करना कि पूरे नगर में अगर किसी को जूता चाहिए, जूता सिलाना हो, तो वो बोले कि अगर जूता सिलाना है तो तिलक जी के बेटे के पास जाना है। तो इस प्रकार से जो काम करना है उत्कृष्टता के साथ करना है। राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम जब पहली बार राष्ट्रपति भवन में गए तो सबसे पहले जो उन्होंने प्रशंसा की, राष्ट्रपति भवन के स्वच्छता कर्मियों को बुला के उनकी तारीफ की और कहा कि आप कितनी सुंदर अच्छी सफाई करते हो, कहीं पे कोई रेत का कंकड़ तक नहीं है, बहुत आप सुंदर सफाई करते हो, आपके जो है सेवा भाव को नमन है। कितना श्रेष्ठ काम। अपने विद्या मंदिर के पूर्व विद्यार्थी हैं, भरतपुर के कलेक्टर लालसागर आदिवासी मंदिर से पढ़े हुए मुक्तानंद अग्रवाल। एक छोटी सी बच्ची के साथ में दुष्कर्म हो जाता है, उसका केस दर्ज नहीं होता है, माता पिता का नाम पता नहीं होता है, अज्ञात होते हैं। हॉस्पिटल में जाते हैं, पुलिस वालों को कहते हैं केस दर्ज हुआ, एफआईआर दर्ज हुई, कारण बताया इस कारण से नहीं हुआ, अभिभावकों का नाम नहीं है। डांट लगाई उनको, कहा कि लिखो अभिभावक के अंदर नाम मुक्तानंद अग्रवाल, विद्या भारती का पूर्व छात्र। हम जो काम कर रहे हैं वो उत्कृष्टता के साथ करें, प्रामाणिकता के साथ में करें, उसके ऊपर कोई प्रश्न चिन्ह हम पर नहीं लगाए। विद्या भारती के विद्यार्थियों से पहली जो चतुर्विध पुरुषार्थ जो हम कह रहे हैं उसके अंदर पहली अपेक्षा ये। दूसरा, कोई न कोई प्रकार का सेवा का काम करें। अपने विद्या मंदिर में रहते हुए भी आपने निधि संग्रह किए होंगे, बात बात पे कोई चीज है तो हम एकदम आत्मनिर्भर स्वाभिमान के साथ में हम काम करते थे। वगैरह जाके आपने संग्रह भी किया होगा, अपने कुष्ठ रोगी बंधु बांधवों के लिए भी किया होगा। अभी भी कोई न कोई प्रकार का सेवा के प्रकल्प से जुड़े में है क्या, देखना चाहिए, नहीं तो जुड़ना चाहिए। और सेवा के प्रकल्प में अपने को लगाना, वो संघ के विविध संगठन भी हो सकते हैं, दूसरे भी हो सकते हैं, व्यक्तिगत स्तर पे भी किसी की कोई सेवा हो रही है तो वो भी हो सकता है, कुछ भी हो, सेवा के प्रकल्प में जुटना। पहला बताया, जो कार्य कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं उसको उत्कृष्टता से करना, प्रामाणिकता से करना, ईमानदारी से करना, निष्ठा के साथ में करना। दूसरा, किसी न किसी प्रकार के सेवा के कार्य से जुड़े रहना और जितनी क्षमता है उस क्षमता से थोड़ा सा बढ़कर ही सेवा का काम करना। तीसरा, चतुर्विध जो हमारे पुरुषार्थ है। तीसरी अगर हम चर्चा करें
हमने विद्या मंदिर से बहुत सारे संस्कार सीखे। एकात्मता स्तुतम सीखा, एकता मंत्र सीखा, भोजन मंत्र सीखा, गीत सीखे, बड़ों का आदर करना सीखा। ये संस्कार अगली पीढ़ी तक पहुंचाना, घर परिवार से प्रारंभ करना और उसके बाद में जहां जाएं विद्या मंदिर के इन संस्कारों की चर्चा करना, ये विद्या मंदिर के पूर्व छात्रों से अपेक्षा है। और चौथी अपेक्षा है, पूर्व विद्यार्थी के नाते जिस विद्या मंदिर में पढ़े हैं उस विद्या मंदिर से एक जुड़ाव रहे। जुड़ाव पूर्व छात्र परिषद में जुड़ के सक्रिय रूप से भी रह सकता है किसी का, विद्यालय में प्रार्थना सभा में जा सकते हैं, किसी विद्यालय के अंदर कुछ बच्चे ऐसे जो आर्थिक दृष्टि से कमजोर हैं उन बच्चों को गोद ले सकते हैं, उनकी जो है फी हम जमा करा सकते हैं। अभी जैसे भैया जी ने कहा कि आप लिख के दे दें 20-25% डिस्काउंट हो जाए, तो ये सुनने में बोलने में तो काफ़ी अच्छा लगता है, लेकिन प्रैक्टिकली आप समझ सकते हैं कि ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता है। मैं तो विद्या भारती का पूरे राजस्थान का दायित्व लिया हुआ हूँ, तो क्या ऐसा संभव है कि इस प्रकार का कोई विद्यार्थी है जो वास्तव में आगे बढ़ना चाहता है स्कूल से लेके कंपटीशन तक, और उसकी फीस की व्यवस्था हम पूरे विद्यार्थी जो है वो कुछ मिल के करें? ये भी एक भाव रह सकता है। विद्या मंदिर में विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम होते हैं, उन कार्यक्रमों में हम सहभागी बनते हैं क्या? प्रार्थना, अपना इतना प्रभावी प्रार्थना कार्यक्रम होता है, तो कुछ ऐसे कोई विशेष जन, कोई वरिष्ठ जन, उनको लाके प्रार्थना कार्यक्रम दिखाना चाहिए, उनको प्रेरणा देनी चाहिए। पिछले 2-3 सालों में जोधपुर के अंदर लाल सागर विद्या मंदिर में बड़ा भवन बन रहा है, सूर सागर विद्या मंदिर तैयार हो गया है, केशव परिसर में नया बालिका भवन बन रहा है, इस वर्ष तैयार हो जाएगा। खेमे का कुआं आदर्श विद्या मंदिर के अंदर भवन बनने का काम शुरू होने वाला है। तो मेरा इशारा आप समझ रहे होंगे कि सबकी सूचना क्यों दे रहा हूँ। तो यहाँ पर भी जमीन का अलॉटमेंट लगभग प्रक्रिया चल रही है, होने वाला है, लेकिन जमीन मिलने के बाद का जो काम रहता है, हमें सभी पूर्व विद्यार्थियों को घर से प्रारंभ करते हुए और अभी से चिंतन करना चाहिए कि जब प्रारंभ होगा काम तो रुकेगा नहीं, पूरा विद्या मंदिर बन के ही रहेगा और नया विद्यालय जो है वो पावटा आदर्श विद्या मंदिर का बनेगा, और जल्दी से जल्दी अगले 2-3 साल में वहां पर आपका कार्यक्रम होगा, तब आपको और भी आनंद आएगा। तो ये विद्या भारती के विद्यालय इसीलिए चल रहे हैं कि ये 4 प्रकार के पुरुषार्थ, 4 प्रकार के कार्य जो है वो हमारे विद्या मंदिर के भैया करें। हमारे संघ का इस बार शताब्दी वर्ष चल रहा है, 2025 में शताब्दी वर्ष प्रारंभ होगा, उसकी तैयारी अभी से चल रही है। 2023 में हमें 1925 विजयदशमी में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना हुई, और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की प्रेरणा से ही विद्या भारती के विद्यालय शिशु मंदिर के नाम से प्रारंभ हुआ। तो इस बार पूरे भारतवर्ष में 2 वर्ष तक 23, 24, 25 पूरी तैयारी चल रही है कि संघ के शताब्दी वर्ष में कुल 5 तरह के परिवर्तन, सामाजिक परिवर्तन, पंच परिवर्तन वो हो। तो ये 5 प्रकार के परिवर्तन, पंच परिवर्तन कौन से हैं और किस प्रकार से उनको करना है, तो बहुत संक्षिप्त में आपके समक्ष बात रखूंगा। सबसे पहला विषय है सामाजिक समरसता। हमारे संघ के पूज्य सरसंघ चालक जी बाला साहब जी देवरस ने कहा है कि यदि अस्पृश्यता पाप नहीं है तो कुछ भी पाप नहीं है। अस्पृश्यता, अगर छुआछूत अगर पाप नहीं है तो दुनिया में कुछ भी पाप नहीं है। वहां से भी आगे बढ़ते हुए सामाजिक समरसता के अंदर हम किस प्रकार से, जिसको दलित कहा जाता है, ऐसे व्यक्ति जिनका मान सम्मान समाज के अंदर अब भी नहीं है, उनको समाज की मुख्य धारा में कैसे लेके आना, और पूरा समरसता का काम मुझे जैसे कहने में अच्छा लग रहा है कि जैसे मेरे घर में हर महीने की शुक्ल पक्ष की नवमी को हमारे संस्कार केंद्रों से जो सेवा बस्ती, वहाँ की ऐसी 9 कन्याएं, नव दुर्गा के स्वरूप और 2 बालक भैरव के स्वरूप, हर महीने शुक्ल पक्ष की नवमी को उनको हम घर पर लेके आते हैं। वहाँ के संस्कार केंद्र के संचालिका भी होती है, हमारे संयोजक भी होते हैं, वहाँ के एक प्रमुख व्यक्ति भी होते हैं। उनको मान सम्मान के साथ उनकी पूजा अर्चना करते हैं, उपहार देते हैं यथोचित।
और सामाजिक समरसता का एक सीधा सीधा प्रयोग जो है वो देखा तो उसका काफी प्रभावी परिणाम देखने को मिला। अब जो है आप किसी के घर जा रहे हैं सेवा बस्ती में, उसके यहाँ पर जाके भोजन कर रहे हैं, चाय पी रहे हैं, वो आपके लिए बेचारा विशेष व्यवस्था कर रहा है, परेशान हो रहा है, वो अलग प्रकार का विमर्श चल गया है। वो कहा आप हमारे घर क्यों आ रहे हो, हमें आप अपने घर क्यों नहीं बुला रहे हो। तो हमें अपने घर जो है उनको बुलाना, इस बार भी जैसे हमारे चैत्र शुक्ला नवमी और आश्विन शुक्ला नवमी, चैत्र और आसोज की नवरात्रा को तो कन्या पूजन सब जगहों पर होता ही होगा, और भी दूसरे तरह के कार्यक्रम हमारे संस्कार केंद्र जो चलते हैं, उस संस्कार केंद्र को जाके देखना, उसकी सार संभाल करना। तो ऐसे सामाजिक समरसता के विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम जो है वो किए जा सकते हैं, करने चाहिए। दूसरा सामाजिक परिवर्तन, पंच परिवर्तन का जो संकल्प है पर्यावरण। तो पर्यावरण की दृष्टि से पर्यावरण को हानि नहीं पहुंचाना, पर्यावरण को सुरक्षा देना, पेड़ पौधे लगाना इत्यादि कई सारे कार्य पूर्व विद्यार्थी के नाते आप कर सकते हैं, करने चाहिए। तो पर्यावरण जो है एक विषय है। तीसरा है स्व के प्रति अभिमान, स्व की भावना। उस स्व की भावना में स्वदेशी भी है, स्वभाषा भी है, स्वनगर। तो इस स्व की भाषा जो है मेरा है, ये भावना होना जरूरी है। कई लोगों को खुद की भाषा पर अफसोस होता है, खुद की भाषा पे गौरव नहीं होता है। तो ऐसा स्व के प्रति कुछ न कुछ करते रहना, स्व के प्रति गौरव की भाव ये रहे। चौथा परिवार प्रबोधन। ये सब प्रकार के परिवर्तन होंगे तो कहां पर होंगे, परिवार में होंगे। तो कुटुंब प्रबोधन, परिवार प्रबोधन, ये कार्यक्रम भी विद्या मंदिर स्तर पर रखना। कल हमारे डीडवाड़ा में पूर्व विद्यार्थियों का कार्यक्रम है, वहां पर एक विषय रखा है कुटुंब प्रबोधन का कार्यक्रम। हम पूर्व विद्यार्थी मिलते हैं, वर्ष में एक बार आप मिलते हैं, सम्मेलन करते हैं, क्या यादें रही, किसने पीटा, क्या किया, ये सब सम्मेलन का विषय हो गया। अभी सोचे इससे आगे बढ़कर और क्या कर सकते हैं। अलग अलग गोष्ठी हो सकती है, भजन संध्या कार्यक्रम हो सकता है, ब्लड डोनेशन कैंप हो सकते हैं, 50 काम है पूर्व विद्यार्थियों करने लायक। इतनी बड़ी संख्या में आप पूर्व विद्यार्थी बैठे हैं, तो सोचना चाहिए कि अगले कार्यक्रम इस प्रकार के हम करें। तो कुटुंब प्रबोधन, क्योंकि कुटुंब से ही शुरू होगी सही बातें। आप संस्कार सिखाओ, कहाँ सिखाओगे, कुटुंब में सिखाना। कई परिवार में जाते हैं, मूलभूत दशरथ जी के कितने पुत्र थे ये तक नहीं पता। एक परिवार में गया, राम जी के भाई का नाम पूछा, रावण बताया। राम जी के भाई का नाम क्या है, रावण है। कुटुंब रिश्वतखोरी और जो चल रही है, किस कारण से चल रही है। अगर घर में प्रबोधन हुआ और घर में महिलाएं मना कर दे कि नहीं, हमें जो है ऊपर की कमाई का 1 रुपया नहीं चाहिए, जो आप खरी कमाई से लेके आ रहे हैं, आपकी तनख्वाह जो लेके आ रहे हैं वही पर्याप्त है, और लेके भी आ जाए, उसके बाद में अगर रिश्वत के पैसे से कोई टीवी फ्रिज लेके आया और उसका इस्तेमाल नहीं करे, उसको बाहर रख दे, तो मजा ले कि वापस से वो गड़बड़ी करेगा। तो कुटुंब प्रबोधन ये चौथा विषय। और 5वां जो है नागरिक कर्तव्य। एक नया विमर्श ये चला है, नागरिकों के अधिकारों की खूब चर्चा होती है, और हर तरह के अधिकार, सबको अधिकार चाहिए। पत्नी को अधिकार चाहिए, भाई को अधिकार चाहिए, पुत्र को चाहिए, पुत्री को भी चाहिए, अलग अलग जातियों को अपने अधिकार चाहिए। कर्तव्यों की कोई चिंता नहीं है। इस नए जमाने में एक नया विमर्श चला है, कर्तव्यों के बारे में चर्चा। नागरिक के रूप में हमारे क्या कर्तव्य हैं। अगर कोई पिता के रूप में अपने कर्तव्यों का पालन करे, पुत्र अपने कर्तव्यों का पालन करे, पुत्री अपने कर्तव्यों के पालन करे, शिक्षक अपने कर्तव्यों का पालन करे, शिक्षार्थी अपने कर्तव्यों का पालन करे, सभी, कल्पना कीजिए यदि सभी अपने अपने कर्तव्यों का पालन करने लगे तो अधिकारों की रक्षा स्वतः हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। तो ये पंच परिवर्तन जो है, ये संघ का आग्रह है कि हम संघ के शताब्दी वर्ष में 2025 में हम जाने वाले हैं, उसके पहले पंच परिवर्तन हम करें। विद्या मंदिर के पूर्व विद्यार्थी होने के नाते आप विभिन्न प्रकार के संपर्क करते होंगे, बातचीत करते होंगे, तो हमारे मुख से बातचीत करते समय हमेशा गौरव की बात निकले, सकारात्मक बात निकले, इसकी सबको चिंता करनी चाहिए। मैं कई पूर्व विद्यार्थियों को कहते हुए सुनता हूं, आजकल पहले जड़ी बातें को नहीं रही,
पहली जड़ी कौन सी बातें नहीं रही, परिवर्तन तो होता ही है, परिवर्तन जो है वो अपरिवर्तनशील प्रक्रिया है। तो कुछ श्रेष्ठ काम जो हो रहे हैं उसके ऊपर आपका ध्यान रहना चाहिए। विद्या मंदिर में बच्चे जो है कुंठा के शिकार नहीं हो के हमारी अंग्रेजी अच्छी नहीं है। अंग्रेजी देखो आपके समय भी बहुत अच्छी थी, अभी अंग्रेजी विषय के साथ साथ स्पोकन इंग्लिश की कक्षाएं भी चलती है। आज ही हमारे प्रधानाचार्यों की बैठक थी, उस प्रधानाचार्यों की बैठक के अंदर ऐसा निर्णय लिया गया कि हमारे विद्या मंदिर के बच्चों को प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से और तैयार करने के लिए अब उनके जो टेस्ट हम करेंगे वो OMR सीट पे टेस्ट करेंगे, और OMR सीट पे वो टेस्ट जो देते रहेंगे, और हर महीने उनका टेस्ट कम से कम एक टेस्ट होता रहेगा। आज ही निर्णय हुआ, हर विद्या मंदिर में 4K इंटरेक्टिव पैनल एक लगेगा। 4K इंटरेक्टिव पैनल के माध्यम से विद्या मंदिर में बच्चों की कक्षाएं होगी, उसमें वो कुछ शैक्षणिक वीडियो देख पाएंगे। प्रोजेक्टर का अगला रूप है, कई सारे बड़े प्राइवेट स्कूल्स में भी अभी नहीं है ये, लेकिन विद्या भारती के अपने जोधपुर के विद्यालयों में वो होने वाले हैं। तो इस प्रकार से कई सारे जो सकारात्मक परिवर्तन और जो हो रहे हैं उनकी जानकारी आपको रहनी चाहिए, जिससे कि कभी किसी के बीच में कोई चर्चा हो तो आप उनको बता पाएं, आप फ्रंट फुट पे आके खेलें। ऐसा नहीं कोई आपको कह दे करे वो नहीं आज तो हिंदी मीडियम तो ऐसे न, अंग्रेजी माध्यम का है, बोलबाल ज़्यादा है, और कुछ भी कह के आपको भटकाएगा। नई शिक्षा नीति आप देखना, जिसके अंदर बता रखा है कि बच्चों की प्राथमिक कक्षा तक की शिक्षा जो है वो तो मातृभाषा में होनी चाहिए। तो मीडियम का नहीं, हमारा विद्या मंदिर का स्तर जो है, शैक्षणिक स्तर अच्छा हो, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो, इसके ऊपर सबको ध्यान देने की आवश्यकता है। तो एक बार पुनः जो मैंने चतुर्विध पुरुषार्थ की बात कही कि हम जहां पर हैं वहां पर उत्तम काम करना, श्रेष्ठ काम करना, सेवा का काम करना, हमने जो सीखा वो अगली पीढ़ी तक पहुंचाना, और विद्या मंदिर से लगातार किसी न किसी रूप में जुड़े रहना। ऐसे चतुर्विध जो पुरुषार्थ की जो चर्चा करी, और संघ के शताब्दी वर्ष में जो हमारे पंच परिवर्तन के जो संकल्प है, सामाजिक समरसता, पर्यावरण, कुटुंब प्रबोधन, नागरिक कर्तव्य, इन सब के ऊपर भी हमें लगातार चिंतन करते रहना। आप सभी ने बहुत आनंद आज उठाया, आपके पूर्व आचार्य भी आज यहाँ पर उपस्थित हैं। निश्चित रूप से ये बड़ा उत्साह और उल्लास का क्षण रहता है, लेकिन आज के इस क्षण में हम कोई नया संकल्प कर सकते हैं क्या कि केवल सम्मेलनों में ही नहीं मिला करेंगे, अलग अलग समय मिला करेंगे, महीने में एक बार तो विद्यालय हम जा सकते हैं क्या, सार संभाल कर सकते हैं क्या? विद्या मंदिर के अंदर किसी प्रकार की केवल धन की आवश्यकता नहीं होती है, आपके विचारों से भी पुष्ट होते हैं वो। तो इस दृष्टि से हम विद्या मंदिर से लगातार जुड़े रह सकते हैं क्या? इन सब पर चिंतन करके मन ही मन कुछ संकल्प भी आज के दिन लेना चाहिए। धन्यवाद। ये इसका हेतु केवल आप सबका एक मनोरंजन और साथ में आप सबको संस्कृति ज्ञान परीक्षा की याद दिलाना। संस्कृति ज्ञान परीक्षा जो आपकी होती थी उसी की याद दिलाना हमारा उद्देश्य है। तो पुरस्कार आए नहीं आए वो अलग बात है। आदरणीय निर्मल जी भाई साहब से निवेदन करूंगा कि चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, बिल्कुल आपका सही उत्तर है। पधारिए आप। तीसरा प्रश्न है, सरस्वती माता की पूजा कब की जाती है? आपको पहले दिया जाता है अवसर, कब होती है? शुरू से खड़ा था। अच्छा, शुरू से खड़ा, पहले ही खड़ा कर दिया था। नहीं, मैंने देखा है ना, उसके बाद ही किया। पहले मैंने दे दिया था। हाँ बताओ, तिथि बताओ, बसंत पंचमी कब आती है? बसंत पंचमी तो सबको पता है, उसकी तिथि बताओ। तिथि तो है पंचमी। वो तो पंचमी तो होला ही, तिथि तो बसंत पंचमी है। तो मास का नाम, महीने का नाम, महीना, पक्ष, सारा फागुन मास नहीं। पहले क्यों आ गए? फागुन पहले क्यों आ गए? हाँ आप बोलो ना, तुरंत बोलो, हाथ खड़ा एक का ही है।
हाँ खड़े होइए, बोलिए। वाह में अच्छा ये टोरम हाथ खड़ा करो। हाँ बोलो जल्दी बोलो, आवाज आ रही है? नहीं गलत है। आपका सही होगी। आप हाँ चंद्रकला जी, हाँ माघ शुक्ल पंचमी। आइए, माघ चंद्रकला शुक्ल जी। पक्ष, आइए आप आइए। अगले प्रश्न के लिए तैयार रहे, शांत रहेंगे तो आसानी से सुनाई देगा और तुरंत हाथ खड़ा कर सकेंगे। अगला खड़ा किया था। पांचजन्य आसन। बिल्कुल ठीक उत्तर है। आइए। वो उधर भाई साहब। हाँ सिसोदिया वंश बिल्कुल ठीक है, पधारिए। आपकी बात सातवां प्रश्न है। राष्ट्र गीत जो है ना वो वंदे मातरम, उसके रचयिता बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। अगला प्रश्न ठीक से सुनेंगे। हाथ सब। सातवां प्रश्न है, ठीक से सुनेंगे। मेहरानगढ़ को और किस नाम से जाना जाता है? मेहरानगढ़ को और किस नाम से जाना जाता है, ये प्रश्न पूछे। हाँ हाँ कम से कम 2 नाम बताने हैं। कौन कौन बताएंगे? मेहरानगढ़ के 2 नाम। नहीं 2 नाम बताने हैं ना। हाथ आपको हाथ उधर मेरा ध्यान था ना, तब थोड़ा और आगे जाएंगे। हाँ भैया जी खड़े हुए हैं। कौन सा? हाँ गढ़ चिंतामणि। और है मयूर ध्वज। बहुत अच्छी। मयूर ध्वजगढ़ बिल्कुल सही उत्तर है, पधारिए। गिर जाता था, बनता था, गिर जाता था, ये लेके एक चिंता थी, तो एक चिंतामणि नाम की मणि जो है वो लेके रखी, और वो रखने से चिंता नहीं होती है, सही रहता है, इसलिए चिंतामणि दुर्ग भी कहते हैं। और पंख फैलाए मोर की आकृति का ये बना हुआ है। 2 आ जाती है। अगला प्रश्न आप सबके लिए, वीरता दिखाने वाले सर्वोच्च शौर्य पुरस्कार का नाम बताइए। हाँ आप परमवीर चक्र। बिल्कुल ठीक उत्तर है, पधारिए। एक बार मिल गया ना। सीट में तो उठ जाए एकदम उत्साह आ गया। क्या करा, कितना बड़ा दिल हो गया। आप देखो मतलब बड़े बच्चे हो गए वास्तव में। अजय अजय कौन सा प्रश्न चल रहा है भाई? क्या जाएगा? 9वां प्रश्न अब पूछा जाएगा। सीट में तो उठ जाए एकदम उत्साह आ गया। क्या करा। अगला प्रश्न, तुलसीदास जी के गुरु का नाम बताइए। आइए हाँ महेंद्र जी। एक ही हाथ खड़ा है, बोलो। अंतिम प्रश्न और बहुत सरल है। विद्यालय में विद्यारंभ होने से पहले कौन सा संस्कार किया जाता है? एक विशेष पुरस्कार देंगे। 12 ज्योतिर्लिंग के नाम कौन बताएंगे? वो माइक पर आगे आगे बताना है। 12 ज्योतिर्लिंग के नाम। जूरी स्पेशल क्वेश्चन है। ओंकारेश्वर, महाकालेश्वर, रामेश्वरम, केदारनाथ, गंगोत्री, नहीं है 8 हो गए। भीमाशंकर, मल्लिकार्जुन और भुवनेश्वर, नागेश्वर कितने? 6 8। सोमनाथ 9 और उत्तराखंड में तो देखिए केदारनाथ हो गए,
गुजरात में सोमनाथ और नागेश्वर, महाराष्ट्र के अंदर महाकाल जो एक छोड़ दिया इन्होंने, महाकालेश्वर ओमकारेश्वर, ओके, महाकालेश्वर ओमकारेश्वर, ठीक है। उसके बाद में एक काशी विश्वनाथ छूट गया आपसे, तो छठे काशी विश्वनाथ उत्तर प्रदेश में, फिर झारखंड के अंदर बैद्यनाथ है, फिर महाराष्ट्र में 3 है, भीमाशंकर, कृष्णेश्वर, त्र्यंबकेश्वर, 3, फिर एक रामेश्वरम और 12वां जो है अपने मल्लिकार्जुन। तो ऐसे 12 ज्योतिर्लिंग है, पर इन्होंने लगभग बोल दिया इसलिए पुरस्कार दे दिया जाता है ना। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। यस प्लीज। पर उपस्थित सभी वरिष्ठ जन, विद्या भारती के पदाधिकारीगण और पावटा आदर्श विद्या मंदिर के सभी पूर्व छात्र भैया बहन, अध्यक्ष आशीर्वचन होता है उस समय सामान्यतः पंडाल खाली हो जाता है। ये तो आप अनुशासित विद्यार्थियों का कार्यक्रम है, इसलिए अभी पंडाल भरा हुआ है। अनुशासित विद्यार्थी बोला, ताली तो बजाओ। हाँ, नहीं अनुशासित है ही वो तो दिख ही रहा है। आप सबने इस कार्यक्रम में आए, ये एक कार्यक्रम बन करके नहीं रह जावे, इसका हम सबको प्रयास करना। हम सब विद्या भारती के विद्यालय में बढ़ करके तैयार हुए हैं और आप सबके लिए गर्व की बात होगी। रामचंद्र जी ने बार बार कहा हमको गर्व है आदर्श विद्या मंदिर में पढ़ने का। अभी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है वो विद्या भारती के सारे विषयों को लेकर के है। आपने जो जो काम किया वो सब अब सरकारी विद्यालयों में भी होने हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में वो सब चीज़ आ गई, इसलिए हम जिस पद्धति से निकले वो श्रेष्ठ थी, इसका आपको विश्वास भी हो सकता है और गर्व भी हो सकता है। दूसरा, हम जब पूर्व छात्र हैं तो काम निर्मल जी ने बता दिया, आपको 4 पुरुषार्थ भी बता दिए और 5 प्राण भी बता दिए, 9 ग्रह पूरे कर दिए थे। लेकिन हम इस विद्यालय के साथ लगातार जुड़े रहे। पावटा आदर्श विद्या मंदिर की पूर्व छात्र परिषद कोई स्थायी काम कर सकती है क्या जोधपुर में, जिसमें पहचान हो पावटा आदर्श विद्या मंदिर की? रक्तदान का कोई कैंप शुरू कर सकते हैं या वृक्षारोपण का कोई विशेष काम कर सकते हैं, दिव्यांगजनों के लिए कोई काम कर सकते हैं। ऐसा कोई काम सामाजिक सेवा का स्थायी रूप से पावटा आदर्श विद्या मंदिर के द्वारा हम कर सकते हैं क्या? इस पर हम सब बैठ करके विचार करें। और दूसरा, ये आज का सम्मेलन तो सबके लिए था। अपने यहाँ MBA इंजीनियरिंग कॉलेज है, उसमें प्रतिवर्ष पूर्व छात्रों का सम्मेलन होता है। जिस बैच के 25 वर्ष पूरे हो गए हैं उस 25वें बैच के सारे विद्यार्थी आते हैं। और अब पुराना हो गया है इसलिए 50वां बैच भी साथ में हो गया, तो 2 बैच के आते हैं, एक 25वां बैच, एक 50वां बैच। अपने भी इस विद्या मंदिर को 25 साल से ऊपर हो चुके हैं, 25वां बैच निकल चुका होगा। तो क्या हम 25वां बैच प्रतिवर्ष सपरिवार, कुटुंब प्रबंधन की बात की है ना, परिवार वाले भी हमें साथ में, सपरिवार 25वां बैच प्रतिवर्ष आ सकता है क्या? उस बैच को ही इसके लिए इनिशिएशन लेना पड़ेगा। उस बैच के विद्यार्थी पूरे करें। पाली में 2 कार्यक्रम हुए, मैं गया था, उसके अंदर सपरिवार 4 भारत से बाहर रहते हैं वो बच्चे भी आए यहाँ। तो हर वर्ष 25वां बैच जो है वो अपने इस विद्यालय का 25वां बैच सपरिवार यहाँ आकर के कार्यक्रम करें, अपने परिवार को भी इस विद्या मंदिर से परिचित करावे। हम सब मिल कर के जिस लक्ष्य को लेकर के हम चले थे, वंदना में आपने 5 साल 10 साल बोला है, जग सिर मोर बनाए भारत वह बल विक्रम दे। तो वह बल विक्रम अब प्रकट होना शुरू हो गया है। हम सब जगत के सिरमौर बन करके भारत को विश्व का नेतृत्व करने वाली स्थिति में ला सकें, ऐसी शक्ति हम सबको भगवान दे। ऐसे आप सबके भविष्य की कामना करता हूँ। जय भारत। अभी महेंद्र जी भाई साहब का उद्बोधन चल रहा था और अपने पूर्व विद्यार्थी हनुमान जी वकील साहब ने एक घोषणा की है। विद्या मंदिर का जो भवन बनने जा रहा है, अभी निर्मल जी भाई साहब ने कहा कि स्थान कुछ ही दिनों में निश्चित होने वाला है, उसके निमित्त 1.25 लाख रुपए की घोषणा श्रीमान हनुमान सिंह जी महरिया वकील साहब के द्वारा की गई है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हाँ भाई साहब का ऐसा जनरेटर, ये सारी व्यवस्था जो है जयराम जी राणेजा अपने 1990 के भैया हैं,
उनके द्वारा ये सारी घोषणा हुई है, उनके द्वारा ये सारा खर्च वहन किया जाएगा। उसके बाद स्मृति चिन्ह जो हम सबको मिला है, ये डॉक्टर मनीष जोशी और वकील साहब हनुमान जी के द्वारा ये घोषणा हुई है। साउंड और फोटोग्राफी जो हो रही है और साउंड जो लगा है, उसकी घोषणा रमेश जी सोनी के द्वारा। आपका भी धन्यवाद। और श्रीफल सबको पेन दिया गया है और ये जो पुस्तक दी गई है श्याम जी तोशनीवाल के द्वारा। और दुपट्टा जो हम सबके गले में है, इसकी जो घोषणा है नरेंद्र जी चारण, रामचंद्र जी, अरुण जी गुर्जर, प्रियदर्श, महेंद्र इंदा, महेंद्र शर्मा, विशाल, भगवान सिंह जी, यानी कि 1992 का जो ग्रुप है, 1992 का अधिकांश वही है, उनकी तरफ से मान लिया जाए, ये घोषणा हुई है। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और उनका ये सम्मान करना चाहते हैं। वर्तमान है लेकिन भूतपूर्व जी, सबकी इच्छा है, मैं बीच में आ नहीं सकता ना, इसलिए बाधा करने के लिए माफी चाहता हूँ। तो आप पधारिए, सामने पधारिए। उत्साह अपने सभी के मन में आया होगा और मैं चाहूँगा कि सभी अपने जो पूर्व छात्र हैं एक बार करतल ध्वनि से और अपने हाथ से बहुत जोरदार तालियां बजाएं, सबको आपका आनंद आए अपने को और सबको मिलना हुआ। तो मैं इसी संबंध में मैं सबसे पहले वीरेंद्र जी भाई साहब को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने वो यहाँ पधारे, हमको मार्गदर्शन दिया, हमारा उत्साहवर्धन किया, इसके लिए आपका भाई साहब जी बहुत बहुत धन्यवाद और प्रणाम आपको। और इसी क्रम में मैं निर्मल जी गहलोत जी भाई साहब का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं। आप पधारे, हमको मार्गदर्शन दिया और आपने जो कहा है उसके लिए अपने को सभी पूर्व छात्रों को सोचना है। और आपने जो कहा है कि भाई अपने विद्यालय के लिए जो अपन क्या कर सकते हैं और क्या अपनी भावनाएं हैं वो अपने को आगे बढ़ाना है और करना है, ठीक है ना। और या इसी क्रम में मैं महेंद्र जी बहजी और वैष्णव जी पधारे, उनका भी सबको उनका बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद करता हूँ। और पूर्व जो अपने आचार्यगण हैं जो आप सभी पधारे और हमारे लिए आपने सभी ने समय निकाला, उसका आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। और अभी जो वर्तमान में जितने भी अपने आचार्य हैं, भैया जी, बहनी जी, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे इस प्रोग्राम में पूरा सहयोग दिया और इस कार्यक्रम को सफल बनाने में आप सभी लोग लगे रहे, इसका आपका बहुत बहुत धन्यवाद और प्रणाम। और विशेष रूप से मैं नंदू जी भैया जी और अपने जो पावटा मंदिर की जो भी टीम है, जयमेंद्र भैया जी वगैरह, उनका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमको मार्गदर्शन किया और इसके लिए हमको प्रोग्राम के लिए उत्साहित किया। आपने बार बार हमको कहा कि आप लोगों का ये प्रोग्राम चलते रहना चाहिए और इसी क्रम में आगे भी अपने ये चलता रहे प्रोग्राम। तो इसके लिए मैं चाहता हूँ कि आज अपने सभी जो पूर्व छात्र आए हैं वो आज एक संकल्प लेके जाएं कि हर महीने में अपने को विद्यालय आना है और किसी न किसी रूप में अपने विद्यालय का सहयोग करना है। और आगे अपने जनरेशन जो आगे की है उनको भी आप साथ लाएं, उनको आप बताएं, तो ये परिवार में एक बहुत अच्छा अपना कार्यक्रम रहेगा। और अभी जो भैया जी ने खैर सारा बता दिया है, जिन्होंने भी सहयोग किया है इस प्रोग्राम का सफल बनाने के लिए जो भी लगे रहे हैं, उन सब का मैं तहे दिल से अभिनंदन और धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। धन्यवाद। छात्र, सभी बहनें, भाइयों, सम्मानीय आदरणीय सभी भैया जी, बहन जी, जहाँ अनुभूति की बात होती है वहाँ बोलना बहुत कठिन हो जाता है। आज मतलब हृदय में इतनी प्रसन्नता और खुशी हो रही है कि पूरे जीवन भर अपने जो कर्तव्य में लगे, आदर्श विद्या मंदिर में
जिस प्रकार से हम जुटे, आज उसका प्रतिफल देख करके और आप सबको देख करके ये बुढ़ापे में भी जवानी का जो इसका वर्णन नहीं हो सकता। ये जो आपके भाव है, आपका प्रेम है, ये सदा अमर रहने वाली चीज है। हर चीज परिवर्तनशील है, नष्ट हो सकती है, लेकिन भाव और प्रेम हमको मानव जीवन के लक्ष्य तक अवश्य ले जाएगी और इस खुशी से बढ़कर के कोई खुशी नहीं हो सकती। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सबको माँ भारती को प्रणाम और माँ सरस्वती को वंदन। और आज का जो अपना महीना हुआ, तो मैं इसी संबंध में मैं सबसे पहले वीरेंद्र जी भाई साहब को धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। संतु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, ओम शांति शांति शांति। सबको